हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत। फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 को लेकर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के आपके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके स्टार्ट और फॉर्म आपके चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम कौन सी ट्रेड से फॉर्म भरें ताकि हमारे पे बेनिफिट हो। देखो, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे अब तक टोटल कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रेड में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, सबसे कम कौन सी ट्रेड में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बात करेंगे कौन से स्टेट से भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रही है, क्योंकि स्टेट भी बड़ा मैटर अदा करता है, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज कट ऑफ, स्टेट में आपका यहाँ पर ट्रेड वाइज बढ़ जाती है, ट्रेड के बाद में आपका कैटेगरी वाइज बढ़ती है। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस के बाद बीएसएफ की एक वैकेंसी आती है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। देखो, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन आपका स्पोर्ट्स कोटा और आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ये आपका है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया होगा। मैं एक बार फिर आपको डाउनलोड करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कौन से स्टेट्स में आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। देखो साथियों, मैं बता दूँ आपको, एक एक चीज़ बताऊँ उससे पहले बता दूँ, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आपका फिजिकल नॉर्मली होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट पास कर लेता है। पर जो कैंडिडेट यहाँ पर पास करता है ना एग्जाम्स, उसका सिलेक्शन 100% होता है, क्योंकि एग्जाम सिलेक्शन बहुत मैटर अदा करता है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में एग्जाम यहाँ पर इसलिए मैटर अदा करता है क्योंकि एग्जाम्स में बच्चे बहुत सारे फेल हो जाते हैं और बाद में यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर कम रहती है। बात करता हूँ, देखो यहाँ पर जो भी आपके हैं, आपके जो सेंटर हैं फिजिकल सेंटर, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। टोटली आपके जो 17 फिजिकल सेंटर से उन्होंने बनाए हैं। एग्जाम सेंटर मान लो, 17 टोटली फिजिकल सेंटर आपके ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपका जो आपका बेंगो, आपका जो बुलगाम है, वो जम्मू कश्मीर का, वो यहाँ पर बनाए। मतलब ये चीज़ आप लिस्ट बताओ, मैं अभी बताने लग गया तो 3-4 मिनट का ये हो चला जाएगा। तो इसमें फालतू की बकवासबाजी भी करने में कोई मतलब, नोटिफिकेशन आप सब देखना जानते हो, सारे इतने समझदार हो। क्योंकि मेरे को पता है, जो मेरा वीडियो देखता है ना, वो कंटेंट कहीं ना कहीं एक्टिव बंदा है और कहीं ना कहीं दोस्तों वो सिलेक्शन के बहुत करीब है। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे पास से जो भी कंटेंट देखते हैं वो रियल ऑथेंटिक तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ऐसे नहीं है कि आपको हवाई बातें करने वाले, ऐसे कुछ नहीं है। बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो साथियों, आपके ट्रेड के ऊपर बात करूँ उससे पहले मैं आपको ट्रेड वाइज आपकी थोड़ी सी यहाँ पर बता देता हूँ कौन सी ज़्यादा फॉर्म फिलअप होने। तो साथियों बता दूँ आपको, सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं ना, वो आपका एक नंबर पर आ रहा है आपका यूपी। कौन आ रहा है? एक नंबर पर आ रहा है आपका यूपी। यहाँ पर देखो, बताता हूँ आपको, एक नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर आ रहा है राजस्थान, 3 नंबर पर आ रहा है एमपी, 4 नंबर पर आ रहा है पंजाब आ गया आपकी बार, 5 नंबर पर आ रहा है हरियाणा, HR हरियाणा। इसके अलावा बता दूँ आपको, जो भी आपको यहाँ पर 6 नंबर पर आ रहा है आपका उड़ीसा भाई, आपकी बार उड़ीसा बहुत बड़ा तरीके से आपको जंप कर रहा है, तो उड़ीसा आपका आ रहा है। और आपको बता दूँ, इससे आगे बहुत सारे कैंडिडेट, अब बहुत सारे स्टेट्स आ रहे हैं, जैसे आप बता दूँ यहाँ पर दिल्ली भी अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसके अलावा बहुत ही अब अदर स्टेट से आते हो, बिहार में भी अच्छा खासा फॉर्म फिलअप। अब इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट अदर स्टेट से आता है ना, तो उन कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनमें आपका कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। बहुत ही कम बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं और सिलेक्शन के बहुत करीब आप पहुंच जाते हो, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब बात आती है इसके अंदर, देख सकते हो आपको यहाँ पर जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वो यहाँ पर इन्होंने दे दी है। ये देख सकते हो, पूरी की पूरी स्टेट वाइज वैकेंसी। सबसे पहले तो आपको अपने स्टेट्स की वैकेंसी देखना है कि आपके स्टेट्स में कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर 3 वैकेंसी है और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसमें अपने आप को धोखा कर रहे हो। क्योंकि उसमें बता दूँ आपको, यदि 3 वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो कल को फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो इससे हमें बचना है, 3 वैकेंसी वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें उन ट्रेड से फॉर्म भरना है। यदि आपकी ट्रेड भी सफाई कर्मचारी से भी आप फॉर्म भर रहे हो, आपके लिए चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी में वैकेंसी ज़्यादा होती है। हाँ, मानता हूँ कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डिपेंड करती है, देखो कट ऑफ डिपेंड करती है आपके पढ़ने के ऊपर, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। यदि आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर कुक से फॉर्म भर दो, कुक की आपकी सबसे कम कट ऑफ अब की बार जाने वाली है। और वोटर कैरियर की, ये आपका इसमें आप फॉर्म भर रहे हो तो NSQF लागू होगा, वो 3,000 रुपये वाला मैटर आ गया। अब जाहिर सी बात है, एक बेरोजगार के लिए 3,000 रुपये बहुत बड़ी मैटर अदा करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अब रही बात सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वैकेंसी से फॉर्म किससे भर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं ना अब तक के, वो भर रहे हैं कोबलर के अंदर। किसके अंदर? कोबलर के अंदर, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ कोबलर की कम गई है, तो भाई साहब कूद बढ़े कोबलर के ऊपर। और उसके बाद में हम वो भर रहे हैं वॉशरमैन के ऊपर, वॉशरमैन में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। उसके बाद में भर रहे हैं वो आपका सफाई कर्मचारी और आपका जो आपका है ना
बार बार, उसके बाद में आपका भर रहे। तो अब कूद पड़ी है जनता, मतलब पता नहीं है स्टूडेंट्स को कि कोबलर के पीछे। अरे पिछली बार ही कट ऑफ कम गई है, पर अब की बार तो देखो आंकड़ा क्या कुछ जा रहा है, क्योंकि ऐसे फैक्टर्स अदा करते हैं आपके सिलेक्शन के अंदर। फॉर्म भरते टाइम आपका 50% डिसीजन हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीएसएफ की भर्ती ट्रेड वाइज आती है साथियों, और ट्रेड वाइज के साथ स्टेट वाइज आती है। तो ये आप सबको बताना, ये बहुत बड़ी रोल फैक्टर अदा करता है। तो आपको फॉर्म भरने का आपको, और फॉर्म में ध्यान रखो, कई बच्चे क्या करते हैं, ई मित्र वाले से फॉर्म भरवाते हैं, केपी वाले से फॉर्म भरवाते हैं। तो उन्हें उनको बोलना चाहता हूँ, फॉर्म अपना भराओ, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भराने के साथ में ये ध्यान रखो आप कि हाँ, ये फॉर्म जेन्युइन भर रहा है कि नहीं भर रहा, मेरा फॉर्म सबमिटेड है कि नहीं है, मेरा फॉर्म अप्रूवड के लायक है कि नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 ही आपको बता रहा है। ये चीज़ें आप बता रहा हूँ, अप्रूव्ड भी होंगे, फॉर्म रिजेक्टेड भी बहुत ज़्यादा होंगे, अप्रूव्ड भी होंगे। ये नहीं है कि सबके रिजेक्टेड होंगे। रिजेक्टेड सबसे ज़्यादा क्यों होंगे, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर गलती करेंगे, और गलती करने की वजह से उनका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा। बाद में बोलोगे सर ये गलती हो गया, वो हो गया, तो उनमें कुछ नहीं रखा, बाद में कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों जो भी होना है ना, वो अभी कर लो। आपका फॉर्म सही तरीके से आप भरो, ताकि आपको कोई डाउट टेंशन आया, कोई आपका यहाँ पर ना रहे। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, आपको बता दो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की, तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अब तक जो फिलअप हो चुके हैं वो 3 लाख के लगभग फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। 3 लाख के लगभग फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, टोटल नंबर अब तक के फॉर्म। तो ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी कुक वाले कैंडिडेट कम जा रहे हैं, अभी वोटर कैरियर, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट नहीं आया, जिसकी वजह से ये आंकड़ा अभी बहुत कम है। सर्टिफिकेट जैसे आएगा ना, सर्टिफिकेट सबके पास 15 अगस्त के बाद आएगा, और जैसे 15 अगस्त के बाद सर्टिफिकेट आएगा ना, भाई साहब फॉर्म ऐसे चल रहे हैं ना, मतलब जो कच्चे की चादर है ना, वो आपका खरगोश की चाल चलने लग जाएगा, क्योंकि फॉर्म लास्ट में टाइम में ज़्यादा भरे जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, फॉर्म आपको लास्ट टाइम में ज़्यादा भरे जाएंगे। आपका फॉर्म ज़बरदस्त तरीके से आपको फिलअप करना है। और बता दूँ आपको, इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ अभी फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल में बता दूँ, जहाँ तक मुझे अनुमान है ना, बीएसएफ हर बार नवंबर में फिजिकल कंडक्ट कराती है, क्योंकि ये सर्दियों में फिजिकल कंडक्ट कराना पसंद करती है। तो नवंबर दिसंबर में आपको फिजिकल 100% संभव है। 5 से 7 या 10-15 दिन बाद आपके अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे बीएसएफ के फॉर्म। जैसे अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आपके फॉर्म अप्रूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये बातें बता रहा हूँ मैं आपको, किसी को बताता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि मेरे को मतलब क्या है, पर मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने यदि मेरे साथ जुड़े हो ना, तो आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना, तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ। ये ध्यान रखना, आपका साथ छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, ये ध्यान रखना आपको। और मैं बताना चाहता हूँ, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्स में अभी जो कैंडिडेट एनएसक्यूएफ नहीं बनाया ना, तो अभी आप ना बनाओ, क्योंकि अब आपका एनएसक्यूएफ जो भी बना कर दे रहा है वो फर्जी होगा, क्योंकि एनएसक्यूएफ को कम से कम 15 दिन लगेंगे, और 15 दिन अब फॉर्म की है नहीं। तो कोई भी कैंडिडेट ये ध्यान रखना, क्योंकि 100-200 या 500-400 के लालच में मैं किसी का ऐसा काम नहीं करता, और ना मैंने किसी का एनएसक्यूएफ बनाया है, किसी का एनएसक्यूएफ नहीं बनाया। मैंने केवल आपको एक नंबर दिया, उस नंबर पर आप संपर्क करके आप एनएसक्यूएफ बना सकते हो। अभी यदि आप एनएसक्यूएफ के लिए एडमिशन करा रहे हो ना, तो अगले से पहले पूछो कि एनएसक्यूएफ डिजी लॉकर में वेरीफाइड होगा कि नहीं होगा, एनएसक्यूएफ ईमेल आईडी से वेरीफाइड होगा कि नहीं होगा, एनएसक्यूएफ आपका यहाँ पर जो आपकी संस्था है उसमें नाम आएगा, वो स्कैन करूँगा तब वहाँ पर नाम आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा, अगले से ये भी पूछ लो कि सर हमें ये बता दो, लास्ट डेट से पहले एनएसक्यूएफ दे दोगे कि नहीं दे दोगे। कल को आपने पेमेंट कर दिया और वो लास्ट डेट के 5 दिन बाद आपका एनएसक्यूएफ दे रहा, तो फिर मतलब ही क्या रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन का बाद भी है ना, तो कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, कोई आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ये ध्यान रखना आपको, ये कोई चीज़ें आपको नहीं बताएगा। तो एनएसक्यूएफ अभी नहीं बनेगा, आप अपने ट्रेड से फॉर्म भर दीजिए, कोई नहीं, जो भी आपको ट्रेड अच्छा लगे, जिस ट्रेड का आपको ज्ञान है ना, वो ट्रेड से आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी देखो, जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।